नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जैसे कि आपको पता है HNBGU ने सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया है बच्चों को। फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग इसकी 15 तारीख और 16 तारीख है दिसंबर के महीने। 15 तारीख इसने साइंस के बच्चे बुलाए हैं और 16 तारीख इसने दिसंबर में कॉमर्स के बच्चे बुलाए हैं। तो देख लीजिए 15 तारीख को जो बुलाए हैं वो कौन कौन से बुलाए हैं। जो जर्नल है साइंस के वो 135 जिनकी कट ऑफ गई है, 135 नंबर वाले भी बुलाए हैं इन्होंने। ओबीसी में 120 तक बुलाए हैं, SC ST में 108 तक बुलाए हैं और ST में 80 बुलाए। SC में 108 है, ST में 80 हैं, EWS में 122 बच्चे बुलाए हैं। जिनकी कट ऑफ 122 तक गई है उनको EWS में बुलाया है। तो आप चेक कर लीजिए कि आप इनके अंडर आ रहे हो या नहीं। अगर आ रहे हो तो आप 15 तारीख चले जाना। अब बात कर रहे हैं कॉमर्स की। कॉमर्स में है जर्नल के जो लास्ट बच्चा है वो 114 मार्क्स का होगा। ओबीसी में 104, SC में 109, ST में 91 और EWS में भी 91। आर्ट में इतनी कट ऑफ वाले बुला रहे हैं जिनके इस मार्क्स से ऊपर नंबर है उनको बुलाया हुआ है। और देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, हेमंती गढ़वाल विश्वविद्यालय, आपको इस साइट पे मिल जाएगा। साइट पर लिंक भी मैं दे दूंगा आपको। विश्वविद्यालय परिसर बेड़ा परिसर एवं SCRT बादशाही थॉल की बात कर रहे हैं। टीरी गढ़वाल हेतु NCT के मानों के अनुरूप मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। द्वितीय औपबंधित सूची यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। इन दोनों परिसर में प्रवेश हेतु द्वितीय संयुक्त काउंसलिंग बेड़ा परिसर में होनी है। अतः श्रीनगर टिहरी के परिसर हेतु इच्छुक सभी इसी प्रवेशार्थी को सूचित किया जाता है कि निम्न कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा विभाग बेड़ा परिसर श्रीनगर में उपस्थित होकर अपने अभिलेखों की सत्यापन सुनिश्चित करें। और बाकी सारी डिटेल आपको HNB की साइट पे मिल जाएगी। अब यहाँ भी दिया उन्होंने 15 तारीख को विज्ञान के लिए और 16 तारीख को कला के लिए, जो मैंने आपको अभी बताया है। सत्यापन 10 बजे से 4 बजे तक होगा। और शिक्षा विभाग यानी कि ऊपर वाली बिल्डिंग है जो गए होंगे आप लोग। तो अब क्या क्या लाना है आपको ये ध्यान रखिए। देखिए, पहला B.Ed का प्रवेश पत्र, जो वो दिया था आपने, पेपर दिया था, उसका स्कोर कार्ड लाना है, यानी कि आपका ऑनलाइन निकाल लीजिएगा इसको। फिर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका, इंटरमीडिएट के समक्ष डिग्री या प्रमाण पत्र। देखिए आपको लाने हैं 2 हाई स्कूल के, 2 इंटर के, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आपका जातीय जनजाति का प्रमाण पत्र, आप अगर EWS हैं, OBC हैं, SC है, ST है, उसका प्रमाण पत्र। फिर उन्होंने स्पेशली देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कहा है, पत्र केंद्र सरकार के नियमानुसार समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष में अपने माता पिता या गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। फिर उनको चाहिए 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। फिर चाहिए उनको आधार कार्ड की फ़ोटो। और अधिभार अंकों के संबंधित में अगर ज़्यादा चाहिए तो NCC NSS, जिसे हम वेटेज कह रहे हैं, वेटेज के लिए आपको इसका सर्टिफिकेट चाहिए। NCC हो, NSS हो, या फिर कोई एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स जो स्टेट की तरफ से खेला जाता है। जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज उपरांत जांच के उपरांत सही पाए जाते हैं, फिर NCT के मानकों के तहत पाए जाते हैं, तो प्रवेश में न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों तो वरीयता सूची में आने पर उन अभ्यर्थियों की प्रवेश की संस्था की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अब देखिए उनकी एक ही है कि अगर जिनका काउंसलिंग हो गया तो अपना ये श्योर ना समझें कि उनका हो ही गया है, क्योंकि उसके बाद फिर वो मेरिट लगाते हैं। देखिएगा, जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुशंसा की जाती है उन्हें अधिसूचित समयावधि में संबंधित परिसर में प्रवेश लेना होगा, ठीक है। इसके लिए उन्हें निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित परिसर विश्वविद्यालय की वेबसाइट में निर्धारित फीस जमा करनी होगी। अब जैसे ये पिछले बैच वालों को उन्होंने टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम तक अपनी फ़ीस जमा कर दें। अगर फ़ीस जमा नहीं करते हो तो आपका प्रवेश स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका नाम आ गया है, आपने काउंसलिंग कर दी है और आपको B.Ed करना ही करना है तो आप कर लीजिएगा। फिर देखिए, जिन अभ्यर्थियों की प्रवेश की अनुशंसा की जाती है उन्हें प्रवेश के समय उपरोक्त प्रपत्रों के अतिरिक्त 10 रुपये की स्टाम्प पेपर पर निम्न शपथ पत्र देना होगा। उन्होंने शपथ पत्र भी मांगा हुआ। देखिए बाकी चीज़ तो वही है जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी
कि आपको क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है। शपथ पत्र में क्या है, संस्थान में कार्यरत नहीं है तो 2 वर्ष का अवकाश लिया हुआ है उसने, फिर मुक्ति प्रमाण पत्र लिया हुआ है आपने उसने। ठीक है। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय के जिस भी परिसर में प्रवेश लेगा उसके पश्चात उसका स्थानांतरण नहीं होगा। फिर अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्रों में यदि किसी भी प्रकार की अवैधता पाई जाती है तो उसका उत्तरदायी स्वयं होगा, निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी को राजपत्रित यानी कि मेडिकल ऑफिसर के उससे क्या बनाना पड़ेगा, CMO या फिर MO से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा और एक चरित्र प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। ठीक है। प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थी आशय प्रमाण पत्र भी, देखिए आशय का प्रमाण पत्र भी किया जमा करना होगा कि वह विभाग द्वारा सुनिश्चित समय अवधि के अंदर अंतिम स्थान जहाँ से आया, यानी कि आपको TC और माइग्रेशन दो, एक TC एक माइग्रेशन जमा करना होगा। अगर आप HNB से ही हैं श्रीनगर से तो आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लास्ट आपने ग्रेजुएशन HNB से किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन HNB से किया है तो आपको जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप किसी और कॉलेज से आ रहे हैं तो आपको TC और माइग्रेशन दोनों ही लाने की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कॉलेज HNB से एफिलेटेड हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं, आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। ये नोट दिया है, विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी को प्रोविजनल सूची जारी कर प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु बुलाया जाना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है और आपको बुला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रवेश मिलेगा ही मिलेगा। देखिए NCT द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट सूची अनुसार दिए जाएंगे। पता चला उन्होंने पहले 100 की काउंसलिंग कराई थी, 90 बच्चे आए, फिर 50 बुला रखे हैं, 50 के 50 आ गए, तो उनके पास तो 140 बच्चे हो गए, लेकिन सीट तो 100 हैं, तो सबका नाम नहीं आएगा। इस आधार पे उन्होंने इसलिए कहा है कि सिर्फ उन्हीं को दिया, सबको जिनकी काउंसलिंग होगी सबको ये मत सोचिएगा कि आपको मिल ही जाएगा। हाँ, अगर आपका नाम सूची में आ गया और आपने फीस जमा कर दी तो कन्फर्म समझ लीजिएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी बिडा परिषद श्रीनगर में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना होगा तथा SCRT बादशाही तौल में प्रवेश हेतु संसूचित अभ्यर्थी को टिहरी परिसर में ही अधिसूचित समयावधि तक प्रवेश लेना होगा। अगर किन्हीं अपरिहार्य कारणों से सत्यापन व प्रवेश प्रक्रिया में विलंब होता है तो अभ्यर्थी को अगली तिथि तक श्रीनगर में प्रवास करना पड़ेगा। यानी कि अगर काउंसलिंग की डेट एक्सटेंड होती है तो जब दूसरी आएगी आपको तब तक श्रीनगर में रहना पड़ेगा और उसके लिए कोई आपको देय नहीं होगा, शुल्क देय नहीं होगा, TADA नहीं देगा। ठीक है। तो बाकी सारी वही हैं, आप देख लीजिए और ये ध्यान रखिएगा आपको कागज़ कौन कौन से ले आने हैं। मेन चीज़ ये है, ठीक है, NCC NSS आधार कार्ड, अपना EWS का सर्टिफिकेट ले आना है, मतलब आरक्षण का सर्टिफिकेट ले आना है, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले आनी है। मेन चीज़ ये है, क्योंकि बाकी चीज़ तो आप जेब में रख ही लेते हो। B.Ed का स्कोर कार्ड 1, 2 10 के, 2 12 के और आपके 2, यानी कि जो मेन मार्कशीट और मेन डिग्री होगी, तो यहाँ 2 + 2 + 2, यानी कि ये तो जो 2 + 2 + 2 कह रहा हूँ मैं, यह आपका ग्रेजुएशन के लिए। देखिए फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर की मार्कशीट और एक इनका सर्टिफिकेट, तो 4 तो यही हो गए। ठीक है। फिर आपका स्नातक का भी यही, स्नातकोत्तर PG का भी हो जाएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, ये 3। और जिसका सेमेस्टर है तो सारे सेमेस्टर ले आ देना। वैसे तो फर्स्ट और लास्ट ही मांगते हैं, पर फिर भी देख लीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जा के रखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।